Class 8 Square and Square Root Part 2. In our Part 1 video, I already discussed the topic prime factorization method, long division method, how to find the square and the square root. Some topics are left, so we discuss this topic in this exercise. See exercise 3.1 from a new book. Okay. 1 subpart 2 625 is it perfect square, give reason. ये जो 625 दिया हुआ है perfect square है या नहीं है, आप इसका reason दीजिए. First of all, with the help of the prime factorization method, find all the prime factors. 625, that means what? 5 into 5 into 5 into 5. See, since no factor is left unpaired, all factors are in paired. That's why 625 is a perfect square. कोई भी यहाँ पे नंबर देखिए अनपेयर्ड नहीं है, सब ऑलरेडी पेयर में है. 5 into 5 एक पेयर हो गया, 5 into 5 एक पेयर हो गया, इसी वजह से ये क्या हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 2. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. आपको एक नंबर दे दिया गया है 882 और पूछा गया इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जिससे क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल 882 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं. जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको ये पोर्शन आएगा 2 it's 441, 3 147, again 349, then 7 into 7 into 7. क्लियर? ओके. 882 को जब लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 7. आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 का एक पेयर बना, 7 इंटू 7 का पेयर बना, 2 का पेयर नहीं बना. क्लियर? दैट मीन्स दस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 2. क्योंकि 2 क्या है, एक लेफ्ट अनपेयर्ड है. आप देख सकते हैं इसका पेयर नहीं है, 2 डज नॉट एग्जिस्ट एज पेयर. तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. Okay, it's time for the question number 5. See, find the greatest 3-digit number which is a perfect square. आपको पूछा गया है अब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो हम लोग के हिसाब से 3 ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होता है, 9 9 है. लास्ट टाइम हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड की थी जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट के 10 लोग पेयर लेंगे, पेयर लिए, क्लियर हो गया 99 और इधर क्या बच गया 9. हम लोग जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना है, 9 है या फिर 9 से कम है. तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो गया. क्लियर? खत्म. अब यहाँ पे ये नंबर को हम लोग लिख के प्लस करेंगे, ये हो गया 6. अब यहाँ पे 99 था. अब क्या, 6 के बगल में जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करें कितना लाना है, 99 या फिर 99 से कम. अगर 6 के बगल में आप 2 लिखते हो और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 124. दैट मीन्स व्हाट, 6 के बगल में लोग 1 लिखेंगे तो 6 के बगल में 1 लिखे तो कितना है, 61. तो इसका मतलब इसमें से माइनस के तो कितना बचेगा, 38. हम लोग 3 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर क्या लिखे थे, 999, लेकिन उसका रिमाइंडर कितना बच गया, 38. अगर ये 38 रिमाइंडर नहीं बचता, दैट मीन रिमाइंडर का 0 आता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर आता. यानी ये नंबर सिर्फ रिमाइंडर 38 बचने के कारण ही ये नंबर क्या हो पा रहा है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा. तो आपने जो नंबर लिया 999, इसमें से 38 जब हम लोग रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 961. दैट मीन्स आपका जो 961 था, यानी 961 जो होगा ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इसमें 38 एक्स्ट्रा होने के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसलिए से इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, 38. तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इट्स 961. Class 8, this is time for the exercise 3.2. I'll start the question from the question number 6 because question 1, 2, 3 are not need to necessary to do this. Okay. See, question number 6 and question number 7 is important from this exercise. Clear? Question number 6. Observe the pattern. First of all, observe the pattern. 2 square minus 1 square written 2 plus 1. 3 square minus 2 square only written 3 plus 2. 4 square minus 3 square equals to 4 plus 3. 5 square minus 4 square equals to 5 plus 4. Find out the value of 45 square minus 44 square. तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 45 plus 44 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका पैटर्न देखिए 2 square minus 1 square पर आपने क्या लिखा, 2 plus 1. एक्चुअली है हो क्या रहा है आप देख सकते हैं, 2 square minus 1 square. इसका मतलब ये a square minus b square का फॉर्मूला होता है. a square minus b square का फॉर्मूला क्या होता है, a minus b और a plus b. तो 2 minus 1 हो गया 1. दैट्स मीन्स इसीलिए सिर्फ 2 plus 1 को यहाँ पे लिख दिया गया. क्लियर? सेम वही 3 square minus 2 square, तो a square minus b square, a minus b और a plus b. तो 3 minus 2 कितना हो जाएगा, 1. तो ये क्या बच गया, सिर्फ 3 plus 2. इसीलिए यहाँ पे सिर्फ लिख दिया गया 3 plus 2. उसी तरह से 45 square minus 44 square, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 45 minus 44 और ये हो जाएगा 45 plus 44. तो ये कितना बच गया, 1. तो लोग डायरेक्टली सिर्फ क्या लिख देंगे, 45 plus 44. तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 89. क्लियर? ओके. अब आता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7. राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले क्या होता है, ये टोटली बेस्ड होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम में. आप इसको, ये थ्योरम आप लोगों को अभी क्लास में कराया जाएगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं. ये होता है थ्योरम जहाँ पे 90 बना रहता है.
जो 90 बना रहा था उसके ऑपोजिट हम लोग लिखे रहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर। उसके बाद लिखते हैं ये जो एंगल हो जाएगा, एंगल का ऑपोजिट हो जाएगा हाइट और ये हो जाता है बेस। क्लियर। तो 90 का ऑपोजिट जो हुआ वो हाइपोटेनस, एंगल का ऑपोजिट जो हुआ हाइट और लेफ्ट पोर्शन बचता है बेस। अगर आप ये कंडीशन प्रूफ कर दे रहे हो कि हाइट स्क्वायर और बेस स्क्वायर को जोड़ने से हाइपोटेनस के इक्वल हो जा रहा है, अगर आप एक कंडीशन प्रूफ कर दे रहे हो कि हाइट को स्क्वायर करके और बेस को स्क्वायर के इन दोनों को जोड़ सम ऑफ इन लोगों का जो आंसर आएगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो आपने प्रूफ कर दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट का। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 है सपोज कीजिए और ये 4 है, तो 3 और ये 5 है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और यहाँ पे किसके बराबर करना है 5 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आप दोनों तरफ प्लस करके देख सकते हैं ये 25 आ गया, यानी अपनी कंडीशन ने प्रूफ कर दिया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। नॉर्मली अभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में होगा कि अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आपने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब वही हम जो बोलना चाह रहे हैं हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर इन दोनों को जोड़ के आंसर किसके बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल्स में। क्लियर। तो ऐसे आपको नॉर्मली इसको निकालने का फॉर्मूला, अभी तो एक ही नंबर दिया गया 6, आपको बोला गया इसका 3 और अलग अलग नंबर क्या हो सकते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। तो उसको निकालने के लिए ये जस्ट एक बेसिक था, इसको और डिटेल्स में हम लोग बाद में दूसरे चैप्टर में इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग जो इसको निकालेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, सपोज दिस इज योर m। क्लियर। दैट मीन्स 2m, 2 into m that means 2 into 16 is 12। clear, that again the m square minus 1, that 6 square minus 1, it's 36 minus 1 is 35। clear. And the next part is m square plus 1, that means 6 square minus 1, this 36 plus 1 equals to 37। so Pythagorean triplet is 12, 35 and 37। Okay, class 8 exercise 3.3 in question number 2, find the square root of the following by prime factorization method. In our first video, in our previous video, already discussed the prime factorization method. So starting from the question number 3, see in question 3, find the smallest number by which it should be divided to get a perfect square. Find the square root of the perfect square, so obtain 392। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ बोला गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर किसी से डिवाइड होगा उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आपको जस्ट नंबर बताइए कि किससे इसको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बताना है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो किसका स्क्वायर है फिर आपको बताना है। क्लियर। तो हम लोग 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 7 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं 392 का फैक्टराइजेशन लिखे तो 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7। तो ये आपका पेयर में फॉर्म हुआ, ये पेयर में फॉर्म हुआ, लेकिन ये अनपेयर रहा, 2 नॉट एग्जिस्ट एज पेयर। तो हम लोग क्या करेंगे 2 को हमको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आपको डिवाइड करने बोला गया तो आपको हटाना होगा इसको। तो हम लोग 392 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 196। तो 196 मेरा निकल गया परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये किसका स्क्वायर रूट है आपको भी बताना होगा। तो आप देख सकते हैं 196 को जब लोग प्राइम फैक्टरेशन किए थे तो 2 से जब किए थे तो 98, फिर 2 से किए थे 49, फिर 7 से किए तो 7। तो आपका 196 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7। तो 2 एक पेयर हुआ, 7 एक पेयर हुआ, यानी दो 2 के लिए एक 2 और 2 7 के लिए एक 7। तो आंसर आ गया 14, यानी 196 इसका स्क्वायर हुआ आपका 14 का स्क्वायर हुआ। Okay, it's time for question number 5. See question number 5. The product of two number is 2916. If one number is 36 times the other, find the number. यानी क्वेश्चन में कहा गया कि दो नंबर को जब हम लोग प्रोडक्ट का मतलब क्या मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ रहा है 2916, जिसमें से पहला नंबर बोले वन नंबर इज 36 टाइम्स, यानी जो पहला नंबर है दूसरा नंबर उसका 36 टाइम्स है, 36 गुना ज़्यादा। तो बताया पूछा गया है, आपको बोला गया फाइंड द नंबर्स, यानी दोनों नंबर क्या होंगे। तो लेट द नंबर भी x, यानी पहला नंबर हम लोग पकड़ लिए x होगा, तो दूसरा नंबर क्या बोला था 36 टाइम्स। किसका 36 टाइम्स? फर्स्ट नंबर का 36 टाइम्स, यानी फर्स्ट नंबर का 36 टाइम क्या होगा 36 इंटू एक्स, क्योंकि आप बोला 36 गुना, दैट मीन पहला नंबर का 36 टाइम्स, सेकंड नंबर हो गया आपका 36x। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या जाना कि दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 36x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 2916। तो ये हो जाएगा 36 स्क्वायर। क्लियर। एक्स स्क्वायर जब क्या आएगा 36 इंटू में था तो डिवाइड में चला गया, तो आपको इसको डिवाइड करके आएगा 81। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर आया कितना आपका 81, तो रूट एक्स को से स्क्वायर हटाएंगे इसमें क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 9। इसका मतलब आपका पहला नंबर क्या आया 9, यानी एक्स का वैल्यू जिसने आप पहला नंबर पकड़ा था यानी फर्स्ट नंबर आपका क्या आया 9।
और जो सेकंड नंबर आपने पकड़ा था, क्या पकड़ा था आपने? 36 इंटू एक्स, यानी एक्स के जगह पे हम लोग 9 लिखेंगे, उसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड नंबर आया 324। तो सो आपका दो नंबर पता चल गया, पहला नंबर था 9 और दूसरा नंबर था 324।